हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलो दोस्तों, चलते हैं एक सच्ची कहानी सुनाने के लिए। और ये कहानी सच्ची घटना कहानी ये मेरे मामा जी के गांव की है और मेरे मामा जी के घर के पास में की कहानी है। तो दोस्तों, आप लोग गौर से सुनिए, क्योंकि एकदम पूरी कहानी नहीं बता सकते। और आप लोग का कृष्णा ब्लॉग में सभी का स्वागत है। तो चलो दोस्तों, आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में आप लोग को कहानी सुनाते हैं। तो एक लड़की थी, जैसे कि उसकी फैमिली थी। तो उसके पापा थे, मम्मी थी और भाई थे 3 और 3 बहनें थीं वो। तो उनकी बड़ी फैमिली थी और वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। तो अब छोटी थी लड़की, मतलब इतना समझदार नहीं थी और वो इतनी समझदार नहीं थी। तो ऐसे करके चलती है उनकी कहानी। जब वो जवान होने जाती है, मतलब कि जवान होती है, जैसे कि 18 साल की होने जाती है या 16 साल की होने जाती है। तो आप मान लीजिए 15-16 साल की मान लीजिए, 18 साल की मत मानिए। तो वो 18 की तो नहीं, 15 या 16 साल की होने जाती है। तो अब लड़कियां फ्रेंड हैं, तो फ्रेंड साथ में खेलने जाती थी। तो उस लड़की का भाई, बड़ा भाई था, तो वो बहुत पीटता था कि ये लड़कियों के साथ क्यों जाती हैं आप, नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए कि खेलने से किसी को रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि बचपन में तो कोई भी साथ में अपनी फ्रेंडों के साथ बैठ सकता है, उठ सकता है ना। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, आगे चलते हैं आप लोग को सुनाने के लिए कि जब वो लड़की किसी लड़के से प्रेम और ये प्यार क्या होता है, मतलब क्या शब्द होता है, वो इतना तक नहीं जानती थी। वो इतना तक नहीं जानती थी कि प्यार और क्या होता है। तो एक लड़के ने उसको प्रपोज किया था। तो वो लड़की नहीं जानती थी, तो उस लड़की ने उस लड़के को जवाब दिया कि मैं ये प्यार म्यार के चक्कर में जानती नहीं हूँ, और प्यार होता क्या है, ये प्यार होता क्या है और क्या होता है। और इसमें वो ऐसे उस लड़के से पूछने लगी। तो लड़का रिप्लाई देता है उसको, लड़की को, आप हमसे दोस्ती तो कीजिए, आप हमसे दोस्ती कीजिए, फिर हम आपको सब समझा देंगे कि प्यार क्या होता है और कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो फिर वो लड़की बोलती है कि नहीं, हम ऐसे मैटर में नहीं आना चाहते हैं और हम इस जानते नहीं है कुछ, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो लड़की ने उसको मना कर दिया। फिर एक दिन के, जैसे कि बारिश का टाइम है, एक दिन की बात है। तो फिर उसके बाद बारिश का टाइम आता है, बारिश का। तो अब लड़की जाती है बाहर, गांव में तो बाहर ही जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तो वो लड़का लड़की को देख के वो चाहता था, वो बहुत प्यार करता था उस लड़की से। तो वो उसके पीछे पीछे, थोड़ी थोड़ी रिमझिम झिमझिम सी बारिश हो रही थी, तो वो लड़का उसके पीछे चला गया। तो ऐसे करके, और वो लड़की का भाई छत पे नहा रहा था। तो उसी के भाई ने मतलब उसको देख लिया था, लड़के को, वो लड़की के पीछे जा रहा था। तो उसने ना हाथ पकड़ लिया था वो लड़की का। वो लड़के ने, वो चाहता था, उस लड़के ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। तो वो बोलती है, लड़की बोलती है, मेरा हाथ छोड़ दीजिए आप, और हम दोस्ती मोस्ती नहीं करना चाहते हैं, और मेरी माँ को, मेरे भाई को पता लगेगा तो हमको पीटेंगे। तो फिर उसके बाद में उसका भाई देख लेता है। तो उस लड़की को, लड़का तो भाग जाता है वहाँ से, हाथ छोड़ा छुड़ू के भाग जाता है, लड़के को नहीं पीट पाता है उसका भाई। तो वो लड़का तो चला जाता है, भाग जाता है। तो लड़की की उसकी लड़की को घर ला के उसका भाई पीटता है उसको। भैया को बोलती है, भैया मैं उससे नहीं, मतलब प्यार म्यार
मैं जानती नहीं हूँ प्यार क्या होता है। तो वो ऐसे बेचारी बोल रही थी। तो फिर उसके बाद में उसके भैया ने, उसकी मम्मी मज़दूरी करने जाती थी, बहुत बहुत गरीब थे। तो वो गरीब थे बहुत, तो उनकी मम्मी काम करने से लौट के आते वापस शाम को, तो उसकी माँ भी उसको मारती है डंडों से। फिर उसका ना उस लड़की का जीना हराम कर दिया था। तो वो लोग रोज़ पीटते थे उस लड़की को। अब वो बोलती लड़की कि मम्मी मैं नहीं उसको चाहती हूँ, मैं उस लड़के से प्यार नहीं करती हूँ माँ, आप मुझे मत मारो। और उनके घर वाले उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। और उसके बाद उसके बाद में उसको खाना भी नहीं देते थे, उसको पीटते थे और पूरा सारा घर का काम कराते थे और बोलते थे हमारे साथ चल मज़दूरी करने के लिए। और पढ़ने जाती थी तो पढ़ाई भी छुड़वा दी, हॉस्टल में रहती थी तो पढ़ाई भी छुड़वा दी उनने। तो फिर उसके बाद में लड़की ने सोचा यार प्यार ही नहीं करती हूँ, उसके बाद में भी हम मार खा रहे हैं अपने घर वालों की और हमको खाना नहीं देते हैं। तो उस लड़की की ना तबीयत ख़राब होने लगी थी, क्योंकि उसको रोज़ पीटते थे, उसकी माँ और उसका भाई अत्याचार करते थे रोज़ उसके ऊपर। तो वो खाना नहीं देते थे उनको, तो वो छुप के खाती थी। उसकी भाभी थी तो भाभी देने आती थी छुप के खाना अपने उनके भैया से और उनसे। तो फिर उसके बाद में थोड़ा सा खाती, बहुत रोती थी वो लड़की, इतना रोती थी कि हम भी देखते ना उनको तो मेरी आँख भी भर आती। और हम भी कभी कभी छुप छुप के खाना भी दे देते थे। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अब लड़की ने सोचा, हम लोग को सुनाती थी मतलब कि अब क्या करूं, नहीं प्यार करती हूँ, उसके बाद में भी मैं मार खा रही हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। फिर एक दिन उसने अपने घर वालों को पूरों को बोल दिया था, जितने भी थे सबको बता दिया कि अब मैं करूँगी ना तो उसी लड़के से प्यार करूँगी। बदनामी तो हो चुकी है, जो थी तुम लोगों ने इज्जत उछाली है। मैंने उस लड़की बोली मैं तो आप लोग की इज्जत बचा रही हूँ, मैं प्यार में यार ही नहीं जानती, तो आप लोग की इज्जत कहाँ से जाएगी बताइए, नहीं जाएगी ना। तो ये बात भी सही है, लेकिन उनके घर वाले नहीं समझे थे, लड़की वाले के घर वाले भैया और मम्मी नहीं समझी थी ज़्यादातर ऐसे, और तो बाकी लोग कुछ नहीं बोले हैं। तो उसके बाद में बोलते हैं कि वो लड़की बोलती है कि मैं अब उसी से प्यार करूँगी। फिर उस लड़की ने बोल दिया था, फिर बहुत ज़्यादा पीटा था, हाथ मतलब भैया ने लाठियों से पीटा था उसके भैया ने। तो उसके पैर टूट से गए थे थोड़े थोड़े, और इतना सूजन, और हाथों में भी निशान है, सिर में भी निशान आए, उसके यहाँ बहुत निशान आए। तो हम तो खून देखा था, उनके सिर में से खून भी निकल रहा था। तो फिर उस लड़की ने उस लड़के से हाँ कर दी। फिर उसके बाद में आगे उनकी मतलब प्यार स्टार्टिंग हो गया। अब इतने मुसीबत के बाद तो कोई भी इंसान हो, कोई भी कर लेगा प्यार। तो दोस्तों गलत मत सोचिए, आप लोग गलत मत सोचिए, प्यार गलत नहीं है। जब वो लड़की को समझ ही नहीं थी तो वो प्यार क्या करेगी बताइए। और आपकी लड़कियां छोटी सी सब कुछ जानती हैं। अब पहले की लड़कियां इतना नहीं कुछ जानती थी, प्यार म्यार के चक्कर में नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों यही है कि अपनी बेटी को समझना चाहिए, उसका दुख दर्द सब कुछ समझना चाहिए। और ये कहानी बहुत लंबी है, तो हम आज की वीडियो में पूरी कहानी नहीं बता पाएंगे। तो फिर अगले ब्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी कर देना, और अच्छा लगे, आप लोग को अच्छा लगे कहानी अच्छा लगे तो फिर उसके बाद में सब्सक्राइब भी कर देना आप लोग। और कृष्णा देवी की ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। हेलो गाइस, बाय बाय, चलते हैं।